नमस्कार दोस्तों। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे कि हमने कुछ जो शेयरों के एनालिसिस यहाँ शेयर किया था तो उनका भी परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, एक बार उसका छोटा सा रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग निफ्टी के एनालिसिस भी अपने सामने रखेंगे, हमारा भी निफ्टी पे लेकर क्या व्यू है। तो इस वीडियो को देखने से पहले देखो, ये मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो शेयर हैं ये मैंने एनालिसिस करके आप लोगों के लिए बताए हैं। तो आपको पता है कि शेयर मार्केट थोड़ा सा मतलब रिस्की हो रहा है, तो अपने रिस्क को समझते हुए ही इन शेयरों पे पोजीशन बनाएं, और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे भी थोड़ा कंसल्ट जरूर कर लें। तो अभी हमने बात की थी 13 अक्टूबर की। जैसा कि इस चैनल में बहुत सारे लोग नए भी जुड़ रहे हैं, तो उनको मैंने बोला कि ये हमने एक अपनी लिस्ट बनाई है कि हमने जितने भी शेयरों की बात की है तो उन शेयरों को यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज नोट करके रखा है, किस स्टेट पे हमने किस शेयर की बात की। वो कॉलम बी पे है, कॉलम सी में हम शेयर का नाम है, और कॉलम डी पे उस दिन निफ्टी का लेवल क्या था वो है, और कॉलम ई में निफ्टी का आज का लेवल क्या है, और हमें निफ्टी पे कितने परसेंट के रिटर्न मिल रहे हैं। और कॉलम जी में उस शेयर का नाम है, कि जैसे हमने कोटक महिंद्रा की बात की थी तो उस दिन कोटक महिंद्रा का शेयर का प्राइस क्या था। और कॉलम एच में आज कोटक महिंद्रा का प्राइस क्या है उसके वो हम लिखते हैं। कॉलम आई हमारा बताता है कि हमें इस शेयर पे कितना प्रॉफिट या नुकसान हो रहा है, वो कॉलम आई पे है। अगर ग्रीन कलर है तो मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, रेड कलर मतलब हमें लॉस हो रहा है। और कॉलम जे में हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है वो है। कॉलम के में जो है हमारा जो इसमें है कि हमें कितने दिन तक उस शेयर को रखना है। और कॉलम एल में हमने स्टॉप लॉस बताए हैं, और कॉलम एम हमारा रिमार्क्स है। तो अभी जैसे हमने बात बिना समय गंवाए चलते हैं, हमने बात की थी कोटक महिंद्रा बैंक की 13 अक्टूबर को। तो जब हमने कोटक महिंद्रा बैंक की बात की थी तो वहाँ से अभी आप देखोगे उस निफ्टी का लेवल 25,122 था, और जो निफ्टी कल की क्लोजिंग हुई है वो 25,019 है। तो इसका मतलब वहाँ से निफ्टी अपने 0.4% डाउन है। हमने जब कोटक महिंद्रा बैंक की बात की थी तो उस समय कोटक महिंद्रा का प्राइस 1872 था, और अभी इसकी जो क्लोजिंग है वो 2108 रुपये के है। तो हमने जब से शेयर के बारे में बात की तब से शेयर ऑलरेडी 12.6% बढ़ गया है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने शेयर को लेके रखा है उनको लेके होल्ड करके रखना चाहिए। और हमें अभी इसमें 20 से जो 40% के टारगेट हैं 102 साल के भीतर आते हुए आराम से दिखेंगे। अभी 1695 का स्टॉप लॉस है, इसको आप बढ़ा के 1995 भी कर सकते हो। तो ये आपको अपने हिसाब से करके रखना पड़ेगा। उसके बाद हमने बात की थी आवास फाइनेंशियल की। तो आवास फाइनेंशियल वो हमने 15 अक्टूबर के बाद बताया था आप लोगों को। तो जब से हमने इस शेयर की बात की तब से मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है, और इस शेयर पे हमें 3.7% के रिटर्न मिले हैं। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ये शेयर अप्रॉक्सीमेटली 2200 रुपये के लगभग भी गया था, तो वहाँ पे आप देखोगे तो 27% के रिटर्न आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। लेकिन अपना ये जो इंडिया और पाकिस्तान का वार का थोड़ा सा सिनेरियो आया था तो उसमें बहुत सारे शेयरों में फिर से करेक्शन आई थी, तो उसके चक्कर में इस शेयर में अभी थोड़ा सा गिरावट आ गई थी, लेकिन अभी भी 3.7% का पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों के पास ये शेयर है उसको होल्ड करके चलना चाहिए। 1680 रुपये का स्टॉप लॉस आपको बना के चलना है। उसके बाद हमने बात की थी JLHL की। तो ये जो शेयर है ये हमने बताया था कि ये शेयर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इस शेयर को लेके मतलब हमारा एकदम व्यू बहुत ही पॉजिटिव था। और हमने बताया था कि ये शेयर में काफ़ी पोटेंशियल है। तो अभी जब से हमने बात की तो DLHL की तो ऑलमोस्ट मार्केट 1% अप है, और ये शेयर हमारा जो है ये भी करीब करीब 1700 रुपये तक के टारगेट हिट किया है। अगर आप लोगों को इस चैनल में जुड़े और इस शेयर को आप लिए हो तो आप अगर देखोगे तो ये शेयर भी हमारा 25% के प्रॉफिट ऑलरेडी मतलब दे चुका था, लेकिन फिर से थोड़ा इंडिया पाकिस्तान का जो वार का सिनेरियो बना था उसमें इस शेयर में भी करेक्शन आई है, और अभी हमारा 3.4% ही पॉजिटिव है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने इस शेयर को लेके होल्ड किया उनको शेयर होल्ड करके चलना चाहिए, और इस शेयर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने हमारा जो फोर्थ स्टॉक था वो था वेल्सपन लिविंग। तो वेल्सपन लिविंग के बारे में हमने आपसे बात की थी, तब से मार्केट 2.2% अप है, और ये शेयर हमने 153 रुपये के लगभग आपको सजेस्ट किया था, तो वहाँ से अभी ये 2.6% डाउन है। लेकिन आपको इस शेयर में पैनिक नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी कंपनी है, और ये अभी भी इसमें 30 से 40% के एक्सपेक्टेड रिटर्न है। 1 से 2 साल का पीरियड आपको रखना है, और 120 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अब हमारा जो फिफ्थ स्टॉक है ये साइन DLM। इस पे हमारा जो मिनिमम टारगेट था 20% ऑलरेडी 2-3 महीने में हिट कर गया था। तो हमने बताया था कि जिसको निकलना हो इस शेयर से निकल सकता है। उसके बाद जो 6 नंबर का हमारा स्टॉक है मास फाइनेंशियल। हमने जब से मास फाइनेंशियल की बात की तब से मार्केट 3.3% अप है, और ये शेयर हमारा भी 4.1% डाउन है।
तो हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि अभी जो अपना ये फाइनेंशियल सेक्टर है इसमें थोड़ा सा वीकनेस थी, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्ट रेट रिलेटेड फैक्टर चल रहे थे। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है और 4.1% डाउन, कोई मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट अभी नहीं आई है। और ये एक एक शेयर एक एक दिन में 15-15, 20-20% बढ़ जाते हैं। तो जिन लोगों ने इस शेयर को लेके रखा है उसको ये शेयर अब एकदम बना के रखना है, और 205 का स्टॉप लॉस इसमें वैलिड है। उसके बाद डाबर इंडिया की हमने जब से आपसे बात की तो तब से मार्केट 6.3% अप है, और ये हमारा शेयर भी 6% डाउन है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शेयर भी आपको एकदम रखना चाहिए। 470 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अभी 476 रुपये इसका भाव चल रहा है। उसके बाद हमने आपको बताया था बर्जर पेंट हमने जब 21 नवंबर को बात किया था तब मार्केट वहाँ से 6.6% अप है, और ये शेयर हमने आपको 476 रुपये के लगभग बताया था, और हमने बताया था कि कंपनी हमको बहुत अच्छी लग रही है, और वहाँ से अभी ये 21% बढ़ चुका है। तो जिन लोगों ने इसको लेके रखा है उसको आराम से लेके रखना है। अभी भी इसमें मतलब 10 से 15% बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, तो इसमें आपको पैनिक नहीं करना है। हाँ, आपको ये है कि आपको अगर स्टॉप लॉस बढ़ा के चलना हो तो स्टॉप लॉस अभी 395 हमने बताया था, अभी 576 चल रहा है, तो आप 495 का स्टॉप लॉस लगा लो कि अगर कोई वर्स्ट सिनेरियो आए तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। उसके बाद हमने 25 दिसंबर को आपके लिए HDFC लाइफ दिया था। तो जब से हमने इस शेयर की बात की थी हमने इसको आपको क्रिसमस डे के तौर पे पिक में दिया था, तो वहाँ से आप देखोगे तो 5.4% मार्केट अप हुई है, और ये शेयर हमारा 20% लगभग बढ़ चुका है। और हमारा इसमें जो 18 से 20% का टारगेट था वो देखो हिट हो गया है, और इसको हमको यहाँ पे टारगेट हिट कर देना चाहिए। सॉरी। तो ये हमारी जो कंपनी है ये टारगेट हिट हो गई, और ये टारगेट का डेट डाल देते हैं। आज ही हिट हुई है, मतलब तो 16 को हिट हो गया है, 16 मई 25। तो हमने बताया था कि ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है और 6 से 12 महीने में हमने बोला था कि ये टारगेट इसमें हिट हो सकता है, क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न था और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी लग रही थी। तो ये भी जो है आराम से हमारा जो अपर टारगेट है वो हिट हो गया है। उसके बाद मीडिया असिस्ट हमने आपसे बात की थी, जो है 10 न्यू ईयर के तौर पे हमने इसको आपको पिक किया था, और आपको हमने जब से शेयर की बात की तब से 5.8% मार्केट बढ़ा है। लेकिन ये शेयर हमारा 18% डाउन है। लेकिन हमें लग रहा है कि ये शेयर काफ़ी मतलब उम्दा कंपनी है, और इसमें आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी। तो इस शेयर पे आपको पैनिक नहीं करना है। आप अगर आप लेके रखें तो होल्ड करना है, और अगर जिन्होंने हमारे 515 रुपये का स्टॉप लॉस हिट करके निकल गए हैं तो उनको अभी इस पे री एंट्री नहीं करना। जब ये 515 के ऊपर जाए तो फिर उनको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। बाकी हमने दो स्टॉक और बात की थी आपसे, 3 मार्च और 5 मार्च के लगभग। तो सुप्रिया लाइफ साइंस जब हमने इस शेयर की बात की तब से मार्केट 13% अप है, और ये शेयर हमारा जो है करीब 16% अप है, 17%। और FDC हमने बात की थी आपको जब से, तो 13% मार्केट वहाँ से अप है, और ये शेयर हमारा 20% का अप है। तो ये दोनों शेयर हमारे जो टारगेट हैं वो दोनों बहुत जल्दी हिट कर गए थे। सुप्रिया हमारा 22 मार्च को टारगेट हिट कर गया था, और ये जो अपना FDC है ये भी हमारा 17 अप्रैल को टारगेट हिट कर गया था। तो यही है अपनी जो परफॉर्मेंस है आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी है, और आपको अच्छी अच्छी कंपनियों में निवेश करनी है। मार्केट में देखो वो मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है और इन्वेस्टेड बने रहना है। ठीक है। तो अभी फिर से हम कोई नई कंपनी के एनालिसिस आपसे शेयर करेंगे, तो आप उन कंपनी को आराम से ध्यान में दें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करें। और आज के दिन इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।